अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कि आपके पास डाटा है तो उसको उसका जो सीरियल नंबर्स है उनको कैसे ऑटोमेटिक किया जाए। आपको मैनुअली बार बार सीरियल नंबर्स को ना लिखना पड़े। प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं अगर ये मैंने सीरियल नंबर लिखे हो या मेरे पास टोटल रिकॉर्ड्स है 36। अब इन 36 रिकॉर्ड में से अगर मैं अपना रिकॉर्ड नंबर 20 डिलीट कर देता हूँ तो 19 के बाद 20 मिसिंग हो गया। अब अगर मुझसे कोई पूछे मेरे टोटल रिकॉर्ड कितने हैं तो एक्चुअली ये 35 है, लेकिन अब ये 36 शो कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा ये स्टार्ट में जाके 2 से 3 रोज को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करना पड़ता है। हम जब ड्रैग करेंगे तो ये दोबारा से, अब ये पहले 36 थे तो 35 हो गया। 35 अब हमारा ये सीरियल नंबर करेक्ट हो गए। कोई भी एक रो हम डिलीट करते हैं डाटा में से तो हमारा जो सीरियल नंबर होता है वो गलत रिकॉर्ड शो करना, गलत रिकॉर्ड बताने लग पड़ता है। इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप ऑफसेट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऑफसेट में आपको सबसे पहले, मैं ये सीरियल नंबर डिलीट कर लेता हूँ अपने। ये मैंने अपने सारे सीरियल नंबर डिलीट कर दिए। अब ये ऑफसेट फंक्शन में जो तरीका है वो ये है कि आपने फर्स्ट जो आपका सीरियल नंबर है वो अपने मैनुअली लिखना है। वो मैंने 1 मैनुअली लिख दिया। उसके बाद मैं ऑफसेट का फंक्शन यूज़ करूँगा। ऑफसेट का फॉर्मूला इज इक्वल टू ऑफसेट, टैब प्रेस किया। इसमें मुझे रेफरेंस पूछ रहा है तो बेसिकली मुझे रेफरेंस चाहिए A3। मैं जो से सेल में हूँ मुझे उसी सेल का रेफरेंस चाहिए, तो मैं ये A3 हो गया। उसके बाद कॉमा। अब ये पूछ रहा है रो। ऑफसेट में रोज अगर आपने पॉजिटिव रो लिखेगा तो उसका मतलब होगा कि आप डाउन जा रहे हैं, डाउन सीरीज में। अगर नेगेटिव करूँगा तो जो मेरा ये करंट सेल है इससे ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करेगा। तो मैं लिखता हूँ -1, यानी मेरी A2 को सिलेक्ट करे। और डॉट कॉलम, कॉलम मुझे 0 चाहिए, मुझे इसी कॉलम में रहना है। मैं 0 को लिखा और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। अभी जो A2 सेल में जो वैल्यू थी वही A3 सेल में आ गई है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी A2 सेल में 5 वैल्यू होती तो A3 में भी 5 शो होती। अभी जो हमने क्या किया था कि फर्स्ट वाले जो सीरियल नंबर था उसको हमने मैनुअली लिखा था, तो नेक्स्ट में हमने फार्मूला लगाया ऑफसेट का। अब ये सिंपल सी टेक्निक है, इसमें आपने फार्मूला में आके +1 कर देना है। +1 किया और एंटर कर दिया तो ये 2 हो गया। अब इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ डाउन तक। तो अभी आप देखेंगे ये मेरे टोटल 35 रिकॉर्ड हो गया। अभी ऑटोमेशन हो गई है। अब इस ऑटोमेशन का फ़ायदा क्या है मुझे, कि मैं इन बिटवीन कहीं से भी अपना कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सीरियल नंबर 21 की ज़रूरत नहीं है, जो कि ये डाटा है फ्लैट्स का। ये मेरा फ्लैट नंबर है, इसमें ये टेनेंट है, ये 2 BHK फ्लैट है, उसका मंथली रेंट 240 है, 1 मंथ एडवांस देता है और ये उसका एग्रीमेंट पीरियड है। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको, मेरे टोटल रिकॉर्ड अभी 35 है, आप नोट करें। अब मैं 21 सीरियल नंबर को डिलीट कर रहा हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली चेंज करके ये टोटल रिकॉर्ड मेरा 34 हो गया। अगर मैं अनडू करता हूँ तो आप देखें 21 रिकॉर्ड में फ्लैट नंबर 492/65 था। इसको जब मैंने डिलीट किया, अभी मेरे टोटल रिकॉर्ड 35 शो हो रहे हैं। इसको जब मैंने डिलीट किया तो फ्लैट नंबर 65 रिमूव हो गया और मेरे टोटल रिकॉर्ड अब 34 हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली, अब मैं जितनी भी इसमें से रोज डिलीट करता जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरी सीरियल नंबर में से एक कम होके मुझे अपना करेक्ट रिकॉर्ड शो कर रहा है। टोटल मुझे बिल्कुल सही शो हो रहा है। जबकि हम मैनुअली करते हैं तो आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि मैनुअली जब हमने किया
मैनुअली किसी भी रो को डिलीट किया तो उसके बाद हमको दोबारा ऊपर स्टार्ट में आना पड़ता है और स्टार्ट में आके दोबारा 2 से 3 सेल को सिलेक्ट करके उसके बाद हमें उसे ड्रैग करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम आती है जो कि जिसका ये सॉल्यूशन ये है कि आप ऑफसेट का फंक्शन यूज़ कर लें। ऑफसेट के फंक्शन से आप ये आपका जो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर हो जाएगा और आपको बार-बार इन बिटवीन आप कोई भी डाटा, कोई भी रो डिलीट कर रहे हैं तो आपका सीरियल नंबर डिस्टर्ब नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली एक असेंडिंग ऑर्डर में दोबारा से आ जाएगी। पहला तरीका ये हो गया। उसके बाद इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा हमारे पास टेक्निक ये है कि काउंट ए फंक्शन, ये मैंने इधर ये लिखा हुआ है फार्मूला और ये इस ब्लैंक भी हम इसके साथ यूज़ करेंगे दोनों को। अभी ये मेरे नॉर्मल मैनुअली मैंने अपने सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, सेम डाटा मेरे पास। तो वही चीज़ अगर मैं फ्लैट नंबर, अभी मेरे पास टोटल रिकॉर्ड कितने हैं इधर 36 में से अगर मैं ये रो नंबर जो सीरियल नंबर 35 है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये 34 के बाद 35 मिसिंग है और 36 शो कर रहा है। जबकि ऑटोमेटिक अगर फॉर्मूला लगाया हो तो ये 35 ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। तो हमें क्या क्या करना पड़ता है इधर, ये दो सीरियल नंबर को सिलेक्ट करके बाद में दोबारा चेक करेंगे 33, 34, अब ये 35 हुआ। अब ये मेरा सीरियल नंबर करेक्ट हुआ है। तो इधर भी हम जो दूसरा तरीका है, दूसरी टेक्निक जो है वो यूज़ कर लेते हैं। पहले मैं अपना ये सारी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद इधर आते हैं इज इक्वल टू काउंट ए फंक्शन है ये। काउंटर ए फंक्शन यूज़ होता है आपके, देखिए मैं आपको बताता हूँ काउंट ए। तो ये क्या बता रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स, सॉरी काउंट ए, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। तो टैब दबा के मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि जब मेरे कॉलम बी में कुछ भी डाटा हो तो वो इसको सीरियल नंबर अज्यूम कर ले। तो काउंट ए, अब इसमें जो टेक्निक ये है कि B2 से उसके बाद मैं कॉलन प्रेस करूंगा और दोबारा B2 लिखूंगा और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैंने फर्स्ट वाला जो है B2, इसको मैंने डॉलर के साइन से फिक्स कर देना है। तो डॉलर का साइन आता है F4 से। आप जब F4 दबाएंगे अपने कीबोर्ड से तो ये डॉलर के साइन से जो आप ये B2 है फिक्स हो जाएगा और मैं एंटर कर रहा हूँ। ये 1 हो गया, 1 आ गया। अब सिंपली इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, 2 हो गया, 3, और इस तरह मैं अपने डाटा को लास्ट तक मैं ड्रैग कर लेता हूँ और ये मेरे टोटल रिकॉर्ड 35 हो गया। मेरे पास टोटल सीरियल नंबर 35 है। इसमें भी अब यही फ़ायदा है कि मैं इसमें से कोई एक भी रो, अभी मेरे पास टोटल रिकॉर्ड 35 है, अब नोट करें मैंने सीरियल नंबर 31 डिलीट किया तो जो 32 था वो 31 हो गया, 33 जो था वो 32 हो गया, 34 जो था वो 33 हो गया और जो 35 था वो 34 हो गया। तो मुझे मैनुअली जाके हाथ से उसको मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है या दोबारा से अपने पूरे सीरियल नंबर को ड्रैग करके टोटल ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आप इस फार्मूला से भी कर सकते हैं। अब मैं ये डिलीट कर रहा हूँ तो अब मेरे पास रिकॉर्ड 33 रह गया। मैं जैसे इसको अनडू करता हूँ, पहले 34 था, 35 था। इसमें अब एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा इधर ये B4 में कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है, तो अब ये देखिए इसमें 2 दफ़ा 2 शो करने लग पड़ा है। ये एक प्रॉब्लम आती है इसमें, इस टेक्निक में। तो इसका भी एक सोल्यूशन ये है कि आप इफ और इस ब्लैंक इसके साथ यूज़ करें। मैं इफ का फॉर्मूला लगाता हूँ, इफ, अब ये लॉजिक मुझसे मांग रहा है तो मैं लॉजिक में कहता हूँ कि लॉजिक में इस ब्लैंक में यूज़ करता हूँ। टैब से मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा ये सेल B4 अगर ये ब्लैंक है, ब्रैकेट क्लोज कर दी,
उसके बाद ये देखिए कॉमा, अभी ये वाला एरिया हाईलाइट हो गया, वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो क्या हो, और अगर फॉल्स है तो क्या हो। अगर मेरा ये सेल ब्लैंक है तो ये 2 दफ़ा मैं ये यूज़ करता हूँ कॉमर्स, डबल कॉमा। तो इसका मतलब है कि कुछ भी ना लिखा हुआ है, एम्प्टी हो जाए। तो जैसे ही मैं इसके बाद मैं दोबारा ये कॉमा लगा देता हूँ। 1 मिनट, ये मेरी वैल्यू थी। उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू तो एम्प्टी रहे, और अगर इफ फॉल्स है तो सेम इसको काउंट करे। ये देखिए, ये इस फॉर्मूला से अभी क्या हुआ कि जिस जगह मेरा कोई भी डाटा नहीं लिखा होगा तो वो सेल एम्प्टी हो जाएगा। जैसे इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ एंड तक। अब आप देखें, अगर मैं ये 3 सेल मैंने डिलीट किया तो मेरा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जो सीक्वेंस था वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये एक टेक्निक है। इसमें आपको जैसे ही आप इसमें दोबारा कुछ भी लिखते हैं, फ्लैट नंबर फॉर एग्जांपल 45 है तो ये 3 आ गया, फ्लैट नंबर 65 है 4 आ गया, 87 है तो ये दोबारा से मेरा 5 6 और डाटा मेरा दोबारा से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, 35 हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इस सेल डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे ये 35 था, 34 हो गया। टोटल मेरे जो सीरियल नंबर थे वो 35 थे, वो 34 हो गया। अंडू करके दोबारा दिखाता हूँ तो ये 35 हो गया। तो ये 2 टेक्निक्स थी सीरियल नंबर को ऑटोमेट करने की। आई होप सो आपको, आपका ऑफिस में या कहीं भी आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। इससे आप अपना टाइम काफ़ी सेव कर सकते हैं और मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।